जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे भाद्रपद अमावस्या की कथा। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। आवश्यक तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्य का कार्य करना, अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना, इन सब बातों का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। भाद्रपद अमावस्या को कुछ गृहिणी अमावस्या, पितरों अमावस्या आदि नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन जो भी वर्ष भर पूजन में कुश का प्रयोग करने वाले हैं, वे सब इसी दिन कुश लेकर आते हैं और वर्ष भर इस कुश का जो कि पूजन या पितृतर्पण आदि में प्रयोग किया जाता है। अमावस्या तिथि के दिन जो कि विशेष प्रकार से गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। गंगा स्नान अगर ना कर सके तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके इस दिन भगवान सूर्य देव को आर्घ्य प्रदान करना चाहिए और अपने इष्ट देवता कुल देवता का पूजन करना चाहिए और अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए जो कि माध्याह्न काल में श्रद्धा तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। इससे विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और अमावस्या तिथि के दिन व्रत को भी धारण करना चाहिए, जिससे सभी प्रकार के दुख और कष्ट से मुक्ति मिलती है तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं भाद्रपद अमावस्या की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। जय माता पार्वती की, भगवान विष्णु की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के परम भक्त थे। उनके घर सब कुछ था, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था और वे दोनों संतान ना होने के कारण बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से वन में तपस्या करने के लिए जाने के लिए कहा और वह ब्राह्मण भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर वह ब्राह्मण तप करने लगा और उसे तप करते हुए वह बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। इस दौरान एक दिन उसे वैराग्य हो गया और उसने सोचा कि अब अपना जीवन समाप्त कर लो। ऐसा विचार कर वह अपना जीवन समाप्त करने के उद्देश्य से एक पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा बनाकर मरने की तैयारी करने लगा और तब ब्राह्मण को ऐसा करते देख शुक्ल अमावस्या प्रकट हुई और ब्राह्मण को ऐसा करने से रोकते हुए बोली कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी कन्या का नाम पूनम रख देना और अपनी ब्राह्मणी को कहना कि शुक्ल अमावस्या का नियमित व्रत या उपवास करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल लेकर उसमें दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रख दे। इस नियम का पालन लगातार 1 वर्षों तक करे। 1 कटोरी चावल सुमित दान करते रहना चाहिए। शुक्ल अमावस्या से ऐसा वरदान पाकर ब्राह्मण घर आया और अपने इस वृतांत अपनी पत्नी को बतलाया तथा अमावस्या तिथि के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उस ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं का जन्म हुआ। तब ब्राह्मण ने एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी कन्या का नाम पूनम रख दिया। धीरे धीरे कन्याओं के बड़े होने पर ब्राह्मण ने उन कन्याओं का विवाह किया। बड़ी बहन अमावस्या बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी बहन भगवान की बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। बड़ी बहन के घर में तो सुख समृद्धि और वैभव का भंडार भरपूर था, पर छोटी बहन पूनम दुख और धन से बहुत ही परेशान थी। अमावस्या को छोटी बहन के बारे में पता चला कि उसकी बहन बहुत दुखी है। तब अमावस्या गाड़ी में सामान भरकर छोटी बहन के घर आई और कहा कि छोटी बहन पूनम, शुक्ल अमावस्या का तुम भी व्रत किया करो, पूजा करो, उपवास करो। ऐसा करने से तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। 1 वर्ष तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा समेत दान करना और वृद्धि होने लगेगी। इस प्रकार जो भी भक्ति सच्ची भक्ति के साथ अमावस्या का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उसके घर में भंडार सुख अमावस्या की कृपा से भरे रहते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। सर्वी